प्यारे बच्चों, आप सभी को जय हिंद। मैं सत्यदेव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन नेवी एसएसआर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 29 मार्च से 10 अप्रैल तक आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और मई में आपका फेज 1 का एग्जाम है। साथियों, वैकेंसी बहुत जबरदस्त आई है, लगभग 12-13 हजार वैकेंसी है। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है और जो बच्चा 12th पास है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी पीसीएम से, वो एसएसआर में फॉर्म भर सकता है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो। साथियों, अगर मैं बात करूं एसएसआर एमआर की, तो फेज 1 का एग्जाम का सिलेबस क्या है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। कौन से सब्जेक्ट में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, और साथ साथ में आपको सिलेबस की डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद शेयर जरूर करिएगा। साथियों, अगर मैं नेवी एसएसआर की बात करूं, तो नेवी एसएसआर में सबसे पहली चीज है कि जहां पर जो प्रश्न की संख्या है वो यहां पर मेरे बच्चे जो प्रश्नों की संख्या है वो 100 होगी। 100 क्वेश्चन आएंगे यहां पर, ध्यान रखिएगा। अब मैथ के 25 क्वेश्चन होते हैं, जीके 25 प्रश्न होते हैं। एक चीज और समझना यहां पर कि 21 प्रश्न तो जीके के होते हैं और 4 रीजनिंग के होते हैं। यहां पर रीजनिंग भी पूछी जाती है, 4 से 5 प्रश्न आपको रीजनिंग के, कभी कभी 20 प्रश्न जीके के पूछ लेता है, 5 रीजनिंग के पूछ लेता है। अभी मैं इसका आपको प्रूफ भी दूंगा, ठीक है। साइंस के 25 प्रश्न होते हैं और इंग्लिश के 25 प्रश्न होते हैं। कुल मिलाकर 1 घंटा आपको मिलता है और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है एसएसआर में। अच्छा, ये पूरा जो सिलेबस होता है वो 12th लेवल का होता है। जो आपका मैथ है वो आपका 12th लेवल का पूछा जाता है, जो आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होता है। अच्छा खासा मैथमेटिक्स यहां पर पूछा जाता है। अब जरा हम सिलेबस की बात कर लें। सबसे पहले आपका आता है साइंस। साइंस की बात करेंगे तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये आपके सारे सिलेबस आपका दिया है। फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स आ जाएगा, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक्स। मतलब यहां पर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा फिजिक्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरा का पूरा फिजिक्स आपका साइंस में पूछा जाता है। केमिस्ट्री और बायो का, इसमें केमिस्ट्री भी आपकी होती है। देखो, जैसे यहां पर ये देखेंगे तो केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक आपको मिलेंगे और साथ साथ में बायो के भी। मोस्टली आपके फिजिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर साइंस से भी कुछ क्वेश्चंस, 2 से 3 प्रश्न आपके कंप्यूटर साइंस से भी पूछ देता है। मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में आप देखेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस हो गया, लॉगरिथम्स हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। इसके बाद आप जितने भी देखेंगे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कोनिक सेक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, स्टैटिक्स आ जाता है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी आ जाता है। ये मैथ का पूरा सिलेबस है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नेवी एसएसआर का मैथ का सिलेबस होता है और मैं फिर से बता दूं, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है और 12th वाला मैथ इसमें पूछा जाता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश के भी आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। पैसेज आपका आता है, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर आपका आ जाता है वर्ब टेंस, नॉन फाइनाइट्स, पंक्चुएशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एडजेक्टिव। मतलब पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं इंग्लिश को ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो वोकैब, पैसेज भी कभी कभी पूछ लेता है, पैसेज भी आ जाता है, और प्लस आपका ग्रामर। ये टोटल यहां से 25 प्रश्न आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया। नेक्स्ट आपका बचता है जनरल अवेयरनेस, जीके का पूरा सिलेबस। इसमें आप देखेंगे तो जीके में आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी का कुछ पार्ट हो गया और प्लस करंट अफेयर्स का कुछ पार्ट हो गया। सबसे ज्यादा जो प्रश्न यहां पर बनते हैं वो मेरे बच्चे बनते हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी से, याद रखिएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 70% पार्ट आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी से बनता है। अच्छा खासा जीके का लेवल पूछा जाता है बहुत जबरदस्त तरीके से। अब अगर यहां पर देखेंगे तो सिलेबस क्या होता है, करेंट एंड रिलीजन, सांस्कृतिक और धर्म, भूगोल हो गया, सोइल हो गया, रिवर्स हो गया, पहाड़ हो गया, बंदरगाह हो गया, आंतरिक बंदरगाह हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, खेल प्रतियोगिताएं हो गई, विनर्स हो गया। ये पूरा का पूरा आप सिलेबस यहां पर देखेंगे तो ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस होता है। अब एक बात आपके दिमाग में आई होगी कि सर आपने कहा था कि रीजनिंग भी पूछा जाता है, तो ये ऑफिशियल सिलेबस है। आप थोड़ा सा यहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर लास्ट में
कुछ टॉपिक क्या दे रहा है देखिएगा, रीजनिंग, तर्क शक्ति, न्यूमेरिकल संख्यात्मक, और इसके अलावा सीक्वेंस, स्पेलिंग और अनक्रैम्बलिंग और कोडिंग डिकोडिंग। कुछ टॉपिक मैंने क्या कहा कि 20 से 21 प्रश्न अगर जीके के होते हैं तो 4 से 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के होते हैं। तो साथियों ये तो आपका सिलेबस हो गया पूरा का पूरा जीके का। तो कुल मिलाकर यहां पर आपको यह समझना है कि नेवी एसएसआर में 100 प्रश्न होंगे, मैथ 25, जीके 25 और 25 में 21 जीके और 4 रीजनिंग, और साइंस 25 और इंग्लिश 25। साथियों 1 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है। प्यारे बच्चों मई में इसका एग्जाम है, याद रखना फर्स्ट फेज का, बहुत अच्छी वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों के लिए। आप बिल्कुल भी ये मौका मत छोड़ना, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। साथियों अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आज रात 8:50 पर समुद्र मंथन एक इवेंट आ रहा है, उसमें सभी जुड़ जाना। साथ साथ में मैं आपको एक चीज और यहां पर बता दूं कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, हमारा बहुत जबरदस्त क्रैश कोर्स आया है 299 रुपए में, मात्र 299। यार कोई 2-4 करोड़ की बात नहीं है। एक बार हम पर विश्वास करके देखिए, मेरा वादा है कि तुम जिंदगी भर हमें नहीं भूल पाओगे, क्योंकि हमारा सिलेक्शन रेट हमेशा जबरदस्त रहता है। मेरी पूरी टीम, चाहे वो मैथ हो, चाहे जीके हो, चाहे साइंस हो, ये जबरदस्त, चाहे रीजनिंग हो, वो टीम है जो खुद सिलेक्टेड है, जिन्होंने सिलेक्शन लिए हैं, एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, 8-8, 10-10 साल का अनुभव है। एक बार आप 299, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप क्या नाम है इस चीज पर एकदम अंधविश्वास कर लें, लेकिन एक बार विश्वास करके देखिए। आप हमारे चैनल को विजिट करिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे इस YouTube चैनल पर, इतने छोटे चैनल पर लगभग 3000 वीडियो हमने यहां पर डाली है, फ्री क्लासेस से लेकर सारी चीजें बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। तो साथियों आप इस बैच से जरूर जुड़े, जिसमें डेली 6 से 8 घंटे लाइव क्लास, क्योंकि समय कम है, हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत आपके साथ करेंगे। बोर्ड पीडीएफ, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी, डेली प्रैक्टिस पेपर, डाउट सेशन, 5000 प्रश्नों की पीडीएफ और 15 मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले। ज्वाइन कैसे करेंगे? बैच 1 अप्रैल से शुरू है और बहुत जबरदस्त तरीके से, और 299 में बैच है, 29 मार्च के बाद ये 599 में हो जाएगा, याद रखना। अब मेरे बच्चे बात यहां पर आती है कि सर हम तैयारी के लिए इस बैच से, मिशन चिल्का बैच से कैसे जुड़े? तो उसके लिए मेरे बच्चों कुछ नहीं करना है, द लीडर एजुकेशन ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, द लीडर एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप बाई कोर्सेस में जाकर इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, तुरंत इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है मिशन चिल्का। आपको कोई भी दिक्कत होती है 24/7 मैं इस नंबर पर आपके साथ में अवेलेबल हूं। तुरंत जाओ, इस नंबर पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हो, मैं आपको यहां पर मिलूंगा, ये मेरा वादा है। हर एक चीज का समाधान हमारे पास है। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से हजारों की संख्या में सिलेक्शन दिए। अगला नंबर आपका है, मेरा ये वादा है। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस क्या है इसकी पूरी जानकारी सबसे पहले मैंने आपको दी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।